आपकी आवाज़ में जैसे बोला, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, जी जी हर कोई गुनगुनाता है। बस ये ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले की बख्शिश है कि वरना इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, अच्छे गाने वाले भी बैठे हैं। बट जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता तो आपकी आप पास नहीं होते। तो लाइफ में शायद मैं जो पास हुआ ये भगवान की कृपा है। मीका, इस 13 साल में तो आपने कामयाबी छुई है, जी लेकिन पास होने में, जैसे आपने बोला ऊपर वाला पास करता है ऊपर वाला पास, जी 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 कितना टाइम लगा पास होने में? वेल मैंने कभी पास होना नहीं चाहा, मैंने हमेशा स्ट्रगल कभी नहीं करा, मैंने हमेशा हार्ड वर्क पे बिलीव रखा है। बिकॉज जब मैं शुरू में 91 में मैं गिटार प्ले करता था तो मेरी 150 रुपये पेमेंट थी एक शो की। तो मैं तभी भी बहुत खुश था, मुझे लगता था कि मैं बस मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, मैं ही टाटा बिरला हूँ। तो आज अगर भगवान ने 150 से कुछ लाखों पे या करोड़ों पे बात आ गई है तो ये सब ऊपर वाले का खेल है। मीका, साथ में आपने तो एक बार थोड़ा सा कुछ एक बेहतरीन आवाज़, दिल च प्यार बुलाते गाली ओए वीर मेरे आवे चुगनी, वीर मेरे आवे चुगनी आ गई जे ओ मुंबई दे विच छा गई डिंक जी का। वेल मैं फर्स्ट टाइम मैंने इम्तियाज़ भाई सलमान भाई के साथ काम करा। जब से मैं मुंबई में आया हूँ तो मेरी एक ही सोच है कि मुझे अपने स्टाइल में चलना, अपने स्टाइल में काम करना है। मुझे ये नहीं कि भीड़ भड़के में जाके मैं अप्रोच करूँ यार मेरे साथ गाना गवाओ, या मैं ए आर रहमान को बोलूँ कि अगर वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे यार मुझे गाना गाना है। नहीं, मैं वेट करता हूँ कि कोई भी है कब तक मेरे से भागेंगे। तो मैंने सलमान भाई के लिए 4 साल वेट करा। तो 2007 में मेरा गणपत आया, गणपत के बाद मौजा, सिंग इज किंग, अक्षय पाजी के साथ बहुत मैंने काम करा उनके साथ। क्या बात है, इसमें एटीट्यूड साफ झलक रहा है। मीका, इतना ध्यान रखते हैं आप कि कौन गाने वाला है आपकी आवाज़ को? ज़्यादातर मैं ध्यान नहीं रखता बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे एक एटीट्यूड आना चाहिए। स्पेशली जब अक्षय पाजी के लिए मैं गाना करता हूँ तो एक अलग सा उनका एक नोटनेस आती है उनकी एक्टिंग में भी और स्टाइल में भी, या कॉमेडी टाइप होता है। और गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यार दो, प्यार लो, हो बेनमक बे असर दाल जैसी अगर घर की मुर्गी हो जाए तो। मीका, बच्चन साहब के लिए गाना नहीं गाया आपने? बच्चन साहब की वेट कर रहा हूँ मैं, कब तक भागेंगे बच्चन साहब। मेरे अगर मैं ज़िंदगी में कभी किसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं, है ना, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी मिस्टर बच्चन साहब के लिए। और मैं और किसी एक्टर के लिए मुझे इतना क्रेज़ नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में गाना गाना है या नहीं गाऊँगा या उदास हो जाऊँगा। बट डेफिनेटली मिस्टर बच्चन इज़ माई फेवरेट एक्टर। आई थिंक इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो उनके लिए अगर कभी गाना गाने का मौका मिला तो आई थिंक मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँगा। मैंने जो गाना गाया था सिंग इज किंग, तो प्रीतम दा मुझे बोल रहे थे यार इसमें एटीट्यूड नहीं आ रहा, एटीट्यूड नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा था एटीट्यूड कैसे आएगा। तो देन मैंने थोड़ा सा मीका सिंह एंड थोड़ा सा बच्चन साहब को मिक्स करा अपनी आवाज़ के अंदर, तो वो एटीट्यूड बहुत अच्छा आया। उसमें एक नहीं 10-10 बारी जीत लो जी दुनिया सारी, दिल किसी का जो अगर तुम जीतो फिर तो की गल है, दाग लो 10 बंदूके कोयले फिर भी कूके, घर समझ पाओ उनकी बोली को फिर तो की गल है, आओ दिल का राग सुनाओ, ओ ओ ओ गाओ हंसना गाना मॉर्निंग टू इवनिंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। मीका, जाते होंगे आजकल जब भी आप स्टेज पे पहुंचते होंगे तो झड़ी लग जाती है अब तो गानों की, आपके माशाल्लाह इतने ज़्यादा गाने हिट हैं। हाँ जी। तो जाहिर सी चूज़ करना पड़ता है कौन सा गाएं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता होगा। हाँ मतलब 1-1.5 घंटा इतना चैम पैक जाता है शोज़ में कि बिकॉज सारे ही माशाल्लाह रब दी मेहर एंड गुरु नानक पातशाह दी मेहर के सारे ही गाने मेरे हिट जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो मेहनत करी वो रंग लाई, जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। और यही कोशिश है कि आने वाले टाइम में भी मैं अच्छे से अच्छे गाने गाते रहूँ। मीका, पंजाब जब जाते हैं अभी हाँ जी। आप, तो वो जो पुराने जो दोस्त यार, वो जो स्कूल के दिन, वो गलियाँ, वो सब एज इट इज़ हैं, ऐसे सबसे मिलना जुलना वैसे ही बरकरार है? बहुत बरकरार है। इनफैक्ट मेरे काफ़ी जो मैं एक जगह है बसी पठाना, तो मैं वहाँ पे सिर्फ मैंने 5वीं कक्षा तक मुझे मौका मिला। अगेन उनका हुक्म था कि नहीं पढ़ना तो शायद अगर मैं 6 पढ़ जाता, ये मतलब 5वीं में मैं फेल हो गया था, अगर 6ठी करता तो शायद मैं प्रधानमंत्री बन जाता। बट लेकिन वो जो 5वीं मैंने करी है उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उस बात का कभी मुझे दुख नहीं रहता। और ये खुशी होती है कि इंग्लिश मीडियम में मैंने 5th क्लास करी है, उसके अंदर मुझे बहुत प्राउड फील रहता है। तो वो जो टाइम मैंने बचपन में बिताया अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी उनकी याद आती है। तो एक बार मैं गाँव में गया था तो सारे सो ही रहे थे, 1:30-2 बजे का टाइम था। तो मैं पूरी गलियाँ घूम के आया था, पंजाब में गया था। अच्छा। और अपनी हमर साइड पर रोक के मैं जो मेरी गली थी
पूरी 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं वॉक करता रहा और किसी को पता नहीं चला, एंजॉय करके वापस आ गया। अच्छा, ये 5वीं जो फेल है, हाँ, तो ये मतलब दिल नहीं किया पढ़ने का, या हालात ऐसे कि आगे नहीं पढ़ पाए? नहीं, हालात तो मेरे बहुत अच्छे हैं, और बिकॉज मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार रहता हूँ हमेशा कि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, सही सलामत चेहरा दिया है, यू नो, आपको पूरी सेहत मिल गई है, तो फिर आप भगवान से रोने का मतलब ही नहीं है। पढ़ाई मेरी 5th में छूट गई, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया, तो गिटार मैंने शुरू कर दी। और गिटार एज ए गिटारिस्ट मुझे किसी प्रिंसिपल की नज़र पे ही, वो एक स्कूल था वहाँ पे, RD पब्लिक स्कूल, तो वो कहते यार आप हमारे स्कूल में पढ़ लो, आप इतनी अच्छी गिटार बजाते हो। तो मैं कहा यार मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, या तो आप मुझे सीधा 9th में कर दो तो मैं पढ़ लूँगा। तो वो बेचारे इतने स्वीट थे, उनका नाम जैकिशन है, सुल्तानपुरी दिल्ली एक जगह पड़ती है। बोलते चल बेटा तू 7th में बैठ जा, तो 7th में बैठा रहा, नहीं मन कर रहा, 8th में बिठा दिया, 9th में बिठा दिया। मैं क्या, मैं आपके स्कूल का नाम रोशन करता रहूँगा लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। कंपटीशन रहता था घर के अंदर दिलेर पाजी से? और नहीं, उनके साथ कंपटीशन नहीं था कभी भी, बस ये है कि मैं एज ए म्यूजिशियन में बहुत नंबर 1 रहा हूँ अपनी फैमिली के अंदर, और बिकॉज दिलेर जी गाते बहुत अच्छे हैं, तो ही वॉज द बेस्ट सिंगर। और एक मेरे बड़े ब्रदर हैं शमशेर, वो तबला बजाते हैं, देन अमरजीत, वी आर 6 ब्रदर, तो सारे ही हम म्यूज़िक में हैं, और सबसे छोटा मैं हूँ, तो म्यूज़िक में मैं हमेशा आगे रहता था। जैसे मैं सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, मोर देन 50 इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले करता हूँ, ड्रम सेट हो गया, तबला, कीबोर्ड, गिटार, चोंगो, बोंगो, ढोलक, तबला, हारमोनियम, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में जो मैं खुद बजाता हूँ। फर्स्ट एल्बम मैंने निकाली 98 में, सावन में लग गया। सावन में लग गया की बात हुई तो वो तो जरूर आप एक बार सुनाइए। उससे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, फिर मैं गाना सुनाता हूँ। तो उसमें मज़ेदार ये बात ये थी कि सावन में लग गया मैंने कंपोज करा गाना, और लिखा गाना मैंने खुद, म्यूज़िक मेरा था। मुझे था कि मुझे एज ए सिंगर तो कहीं चांस मिलने वाला नहीं है, बिकॉज मैं गाता अच्छा नहीं था। समहाउ मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, ना कि सिंगर बनना। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा चांस मिल जाएगा कि मेरी कला देख के शायद बॉलीवुड में मुझे एंट्री मिल जाएगी कि एज ए सिंगर या एज ए राइटर। तो मैंने अपनी एल्बम बनाई, सावन में लग गया, वो भगवान की कृपा से वो सुपर हिट होगी, और उसके बाद लोग मुझे एज ए सिंगर बुक करने लग गए। तो मैंने बोला ये कहीं और ही जा रहा है यार, मीका सिंह को इधर जाना है हारमोनियम पे, लेकिन लोग बोलते गाना गा। तो गाना गाते गाते फिर मैंने सीरियसली गाना सीखा, प्रॉपर मैंने रियाज़ करा कि यार अगर मुझे जब भी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी तो मुझे गाना आना चाहिए। तो ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। मीका की आवाज़ लोगों को बहुत पहले से याद है। हाँ। सावन में लग गई आग दिन। जी। शक्ल से पहचाना है आपको राखी के साथ लोगों ने? नहीं, मेरा फर्स्ट जो वीडियो था सावन में लग गया, तो मैंने टोटल 5 वीडियोज़ करे थे। तो जब मैं मुंबई में आया हूँ तो सबसे पहली बात यही सीखी है कि कंट्रोवर्सी क्यों होती है। कंट्रोवर्सी होती है जब आप पॉपुलर हो। अगर आप पॉपुलर नहीं हैं तो मीडिया को मज़ा ही नहीं आएगा। रोज़ दिन दिहाड़े कोई किस करे या कुछ भी हो, मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, पर मीडिया को नहीं पड़ी। हाँ, आखिर वो मीका सिंह है, और मीका के बाद वो राखी को किस करता है, जो कि तभी राखी उठ रही थी। तो वो जो एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बहुत मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हो कंट्रोवर्सी से, बट कंट्रोवर्सी के साथ आप काम नहीं कर सकते। मीका मलाल है, कोई बहुत दिनों से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई यार। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सारा देखने वाले सभी मेरे भाइयों, आप ध्यान से नोट करना, पिछले 1.5 साल से मैं टीवी पे नहीं आ रहा। सबको था यार इंडस्ट्री में कि मीका आता है, बस कभी म्यूजिक का महामुकाबले में लड़ाई करेगा, जंगल में जाके लड़ाई करेगा, या झलक दिखला जा में कंट्रोवर्सी करेगा। मैंने कहा 1.5 साल सिर्फ तुम सुनो मेरी आवाज़, और मैं बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूँगा, सिर्फ गानों के बलबूते पे अपना नाम बनाऊंगा। अब तो 1.5 साल हो गए मैं चैनल पे नहीं आ रहा, सर इक्का दुक्का न्यूज़ पे मैं आ जाता हूँ, बट बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से। गणपत हो जाए एक बार अगर। हाँ, इन द मुंबई। गणपत से पहले मैं अपने दोस्त संजय गुप्ता का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फर्स्ट ब्रेक उन्होंने इंडस्ट्री में दिया है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, और एज ए राइटर, एज ए कंपोजर एंड एज ए सिंगर। चारों काम एक ही गाने में हुए। ये गाना मैंने खुद ही लिखा था। इन द मुंबई ऑल ओवर इंडिया वी आर द भाई, वी आर द भाई। एक गणपत चलता रुला, एक गणपत चलता रुला। आइस ज़्यादा सोडा कम थोड़ा पानी मिला, आइस ज़्यादा सोडा कम थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा। आपने जैसे अक्षय के साथ बहुत गाने गाए, हाँ, तो अक्षय की आवाज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा सूट कर गई, या उनको बोलें कि आप उनके लिए बहुत लकी साबित हुए कि जो आपने गाने गाए उनके वो सब हिट हो गए? हाँ, मतलब बहुत ही, वैसे अक्षय कुमार वैसे खुद ही बहुत ही हैंडसम एंड बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं, पंजाबी हैं। अच्छा, मीका का किसी का नाम नहीं जोड़ता है, क्या बात है? मीका अपने दूर रखते हैं बहुत। जैसे लोग होते हैं जोड़ते हैं, लोगों का नाम एक्ट्रेस से जुड़ता है, किसी से जुड़ता है।
हाँ मुझे थोड़ा दूर ही रहता हूँ, बिकॉज मैं तो कहीं जोड़ना नहीं चाहता, जब भी जुड़ जाता मेरा नाम तो थोड़ा सा डरता तो नहीं हूँ मैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, आप उसके सहारे अपनी प्रमोशन करें। और पहले ही मुझे लोग बोलते हैं यार राखी सावंत की तरह, राखी सावंत की वजह से मीका पॉपुलर हो गया है। फैंस नहीं, ऑडियंस नहीं, कुछ बॉलीवुड के लोग, कुछ सिंगर्स, ये शायद इसके लिए पॉपुलर हो गया। अरे भैया अगर किस करने से आदमी का काम चल रहा है तो मुझे 10 किस करने चाहिए, एक किस से मेरा काम क्यों चल रहा है। तो डेफिनेटली टैलेंट, आपका स्टाइल, ऑडियंस का प्यार और आपको अच्छे गाने मिलना, तो ये सारा कम्बिनेशन है। और आपके जो एक्टर्स हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, जैसे अगर सलमान भाई चाहते तो ही कैन चेंज माई वॉइस, तो आई थिंक उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ रखी। दैन ऐसे ही प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, तो सभी का एक मिश्रण है कि जब आपको, और मेरा कभी ऐसा नहीं होता कि मैं एक गाना गाऊँ और मेरे बाद कोई और गाना गा के डब करेगा और उसके बाद में चेक होगा। तो प्रीतम के साथ प्यार इतना है कि जो मैं गाना गाता हूँ वो सिलेक्ट हो जाता है पूरा। ऐसा है इंडस्ट्री में, आपको ऐसा लगता है कि आपस में कहीं कंपटीशन है या मतलब एक जलन है एक दूसरे से? कंपटीशन तो नहीं, लेकिन जेलसी जो होती है। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया में इतने टैलेंटेड बच्चे अभी हैं। आप कोई भी रियलिटी शो में देखेंगे, दे आर सुपर, इतना अच्छा गाते हैं, इतना कमाल गाते हैं। और पहले ऐसा लगता था कि शायद लता जी का गाना कोई गा नहीं पाएगा, रफ़ी साहब का कोई गाना कोई गा नहीं पाएगा, बट अब इतनी ऑडियंस खुली है, इतनी मार्केट खुली है कि वन टेक में बच्चे गा रहे हैं सारे, जो पहले होता था। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट उसमें आपको कंपटीशन में ही आपको आगे आना मुझे अच्छा लगता है। कि जब मैं नोट करता हूँ, जैसे सोनू निगम जी हैं, इज़ अ वेरी गुड सिंगर, सुखविंदर बाजी हैं, दलेर बाजी हैं, तो इनका आगे आने का कारण एक था कि एक ये तीनों बहुत अच्छा गाते हैं, बी तीनों ने बड़े लोगों के साथ काम करा। दिलीप भाई ने सीधा अमिताभ बच्चन जी के साथ गाना आया, दिलीप भाई खुद इतने बड़े सिंगर थे। सोनू निगम जी ने सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम करा, बड़े म्यूजिक एक्टर्स के साथ काम करा, सुखविंदर हो गए, उदित नारायण जी हो गए। बट मुझे अपना अलग क्यों लगता है कि मैंने कभी किसी बड़े एक्टर के साथ काम नहीं करा। मीका सिंह ने कभी ए रहमान के साथ काम नहीं करा कि भाई रहमान की वजह से मीका सिंह हिट हो रहा है, या चक दे इंडिया, तो शाहरुख खान इतने बड़े हैं, उनके पीछे कोई भी गाना गाएगा तो बड़ा हो जाएगा। बट और इन सिंगर्स में खासियत क्या है कि दे आर नॉट बैड, उनकी कोई इमेज खराब नहीं है, चाहे वो सोनू जी हों, दलेर जी हों, उदित नारायण हो, दे आर वेरी गुड सिंगर, कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर मुझे अच्छा क्या लगता है कि आई एम ए बैड बॉय, बी कि मैं किसी के साथ, मैंने बड़े के साथ काम नहीं करा। अभी जाके मैंने अक्षय पाजी और सलमान खान मेरे दूसरे हैं, अभी लिस्ट में आमिर खान है, शाहरुख खान है, ऋतिक है, अमिताभ जी हैं, ए रहमान है, इन बड़े लोगों के साथ काम करना है। बट उसके बिना ही भगवान ने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी किसी बड़े के साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप बहुत जिंदा दिल, माशाल्लाह बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं। कभी किसी बात पे दुख होता है? नहीं, दुख नहीं, देखो हर चीज़ आनी जानी है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो हर इंसान को होता है अपने पेरेंट्स खोने का। तो मेरे 12 साल पहले मम्मी का देहांत हो गया था, बट फिर भी उन्होंने एक अच्छा टाइम बिताया हमारे साथ, और हमारे पास जितना हम कर सके उनके लिए हमने निकाला। लहर में छूट के गए, बट बहुत प्यार दे के गए हैं। आई थिंक ये सारी उनकी दुआएं हैं, उनका ये आशीर्वाद है कि मैं एक छोटे कीड़े से इतना बड़ा मेरा नाम हो गया। समाओ मैं सोचता रहता हूँ यार लोग ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हैं। पहले तो ये गलतफहमी आती है कि डिंकी चिका हो गया, या गलतफहमी होती है जुगनी हो गया, मौजे मौजा हो गया। फिर मैं याद करता हूँ अपने पेरेंट्स को कि नहीं, कि आई थिंक ये उनकी दुआएं हैं, उनका ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे कि मैं आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। बिकॉज एक तरफ देखता हूँ तो मेरी बहुत मेहनत है, एक तरफ मैं देखता हूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो मेहनत है मेरी। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग बेचारे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं होता। तो आई थिंक जो मैंने अपने पेरेंट्स की इज्जत करी है, जो उनसे मैंने आशीर्वाद लिया है, जो उनका मैंने केयर करा है, यही सारी उनकी देन। इसमें क्वेश्चन नहीं मीका कि आखिरी में से माँ बाप की दुआएं साथ में रह जाती हैं, और वही आपके काम आ रही हैं, और वही इंशाल्लाह काम आगे भी रहेंगे। मुलाकात होती है इन लोगों से कभी, शाहरुख से या शाहरुख जी से मैं मिला था, इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। उनको मैं मिला था म्यूजिक का मुकाबला में, और बच्चन साहब तो ग्रेट है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री का बाप है तो वो अमिताभ बच्चन है। उनका इतनी खास बात है उनके अंदर कि मैंने कभी न्यूज़ में बताया नहीं, मैं उनको मैसेज करता हूँ तो उनका सिर्फ 10 मिनट्स में रिप्लाई आता है। इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े होने के बाद वो अपने फैंस का ध्यान रखते हैं, और छोटे छोटे मतलब उनको, कहाँ से आवाज़ आ रही है किधर, चलो एनीवे। तो बच्चन साहब की यही खासियत है, मतलब एक कहावत है कि जो जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका रहता है। तो आई थिंक अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े होने के बाद इतना स्वीटली वो रिप्लाई करते हैं,
अगर मैं उनको बोलता हूँ मैंने ये गाना गाया तो उनको बेस्ट विशेस देते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी ग्रेट खासियत है उनकी। ऐसे लोगों से हमें सीखने को मिका चलते थे अपने फैंस के लिए, एक और कोई अच्छा सा गाना हो जाए। चलते रहो जावे अंबरा नु छू जावे मार उड़ाने ते खुश कर गया वे गुण मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा मिका दे नाल हुन मौजा ही मौजा। इनसे बात करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इम्तियाज़ भाई, आपने मेरे फैंस के रूबरू कराया एंड थैंक यू सहारा। और अपने फैंस के लिए यही बोलूँगा कि आप हमेशा अपने माता पिता की, अपने गुरु की इज़्ज़त करें। आप लाइफ में बहुत आपको बड़ी दुआएं मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी और सबसे ज़्यादा मेन है कि आपको अच्छा सुकून मिलेगा।